हेलो, मेरा नाम है अभिषेक मिश्रा और आप देख रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट 8। जिसने त्रिकोणमिति का बेसिक नहीं देखा है, ट्रिग्नोमेट्री का जिसने बेसिक नहीं देखा है, तो पार्ट 1 और पार्ट 2 को ध्यान से देख ले। ध्यान से देखने के बाद उसी के बाद पार्ट 8 को देखो, वरना पार्ट 8 हो सकता है ठीक से समझ में ना आए। तो 1 और 2, पार्ट 1 और पार्ट 2 को पहले देख लो, उसके बाद पार्ट 8 पर आओ। ठीक है, क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला है, यदि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर 3 है, तो साइन की पावर 4 थीटा कितना है। इस सवाल को करने के लिए अगर हम थीटा बराबर कुछ रख दें तो क्या सवाल हो जाएगा। जैसे थीटा बराबर 0 रख दें तो क्या ये सवाल हो जाएगा। अधिकांश सवालों में हमने क्या किया है कि थीटा बराबर मन से ही कुछ 0, 30, 45, 60 या 90 रख दिया है और सवाल हो भी गया है। लेकिन इस सवाल में अगर थीटा बराबर रखना है तो कुछ ऐसा रखना कि बराबर 3 आ जाए। तो इतना सोच पाना तो मुमकिन नहीं है कि हम कैसे सोचें कि 0 रखें, 30, 45, 60 या 90 क्या रखें कि बराबर 3 आ जाए। तो इसको रख के ना करके हम थीटा का मान ना रखें और सीधे इसको पक्षांतरण करते हैं, इसको यहाँ ले चलते हैं। जी अगर यहाँ जाएगा तो गुणा होके क्या बनने वाला है, ये हो जाएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर 3 साइन थीटा माइनस 3 कॉस थीटा। अब साइन थीटा एक तरफ कर लेते हैं, कॉस थीटा को एक तरफ कर लेते हैं। 3 कॉस थीटा को इस तरफ ले आएंगे तो 4 कॉस थीटा बराबर 3 में से 1 जाएगा तो 2 साइन थीटा। तो यहाँ से साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा, 2 से 4 को काटें 2, तो ये आएगा 2/1। तो टेन थीटा साइन थीटा बटे कॉस थीटा क्या होता है, टेन थीटा बराबर आ गया है 2। टेन थीटा बराबर आ गया है 2। तो अब हमें ये पता करना है कि टेन थीटा बराबर 2, टेन की जो टेबल है, टेन 0 का मान 2 होता है, या टेन 30 का मान 2 होता है, या टेन 45 का होता है, या टेन 60 का होता है, टेन 90 का होता है। तो ऐसा तो कोई मान है नहीं टेन 0, 30, 45, 60, 90 में कि जिसका मान टेन की टेबल में 2 आ जाए। तो इसको हमें चाहिए क्या है, साइन की पावर 4 थीटा चाहिए। तो हम ऐसा तो कुछ है नहीं कि टेन 45 का 2 है, 0 का 2 है, या 30 का 2 या 60 का 2, ऐसा कुछ तो है नहीं। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 2/1 लिख सकते हैं। और हमें पता है कि ये होता है लंब और ये होता है आधार, लाल बटे कक्का से। टेन का यही तो है लंब बटा आधार। तो 2 हो जाएगा लंब और 1 हो जाएगा आधार। तो इसको हम त्रिभुज बना लेते हैं। लंब का काम कर रहा है 2 और आधार का काम कर रहा है 1। तो कर्ण कितना हो जाएगा, पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर, यानी 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा और लंब का स्क्वायर 4 हो जाएगा। तो 4 और 1 कितना होता है, 5। तो अंडर रूट का 5 आ जाएगा। अब अगर अंडर रूट का 5 आ गया तो हम क्या करेंगे, ये पाइथागोरस प्रमेय से आया, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, तो अंडर रूट का 5 आ गया। अब हमें चाहिए क्या है, साइन की पावर 4 थीटा। तो साइन की पावर 4 थीटा यानी साइन की पावर 4 थीटा इक्वल टू हो जाएगा, साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण। ये साइन थीटा है, ये टेन था, ये साइन है, और बीच का क्या होता है, कॉस होता है। तो लंब बटा कर्ण, लंब कितना है 2 और कर्ण कितना है अंडर रूट 5। इसकी पावर कितनी हो जाएगी, 4। 2 की पावर 4 करें तो 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16 अपॉन अंडर रूट 5 की पावर 4 करें तो जाएगा 25। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा 16/25। अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, यदि साइन थीटा अपॉन एक्स बराबर कॉस थीटा अपॉन वाई, यदि साइन थीटा बटे एक्स बराबर कॉस थीटा बटे वाई है तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर कितना है। तो इस सवाल को करने के लिए हम क्या करें, इस सवाल में
हम इसको cos थीटा को इधर ले आते हैं और x को उधर ले जाते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, sin थीटा बटे cos थीटा, sin थीटा बटे cos थीटा बराबर x अपॉन वाई। साइन थीटा अपॉन cos थीटा कितना होता है, tan थीटा, tan थीटा बराबर x अपॉन वाई। अब ये हो जाएगा लंब और ये हो जाएगा आधार, तो त्रिभुज बना लेते हैं। कैसा दिखने वाला है, लंब कितना है x और आधार कितना है y, तो ये कितना हो जाएगा, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। अब हमें चाहिए क्या है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा की जगह रख देते हैं साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। साइन थीटा कितना हो जाना है, लंब बटे कर्ण, तो x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस कॉस थीटा कितना हो जाना है, आधार बटे कर्ण वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। दोनों के हर समान है तो डायरेक्ट अपन लिख सकते हैं x माइनस बाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा x माइनस बाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अंडर रूट में, ऑप्शन नंबर 3। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 3। यदि साइन ए प्लस साइन स्क्वायर ए बराबर 1 है तो कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस की पावर 4 ए कितना है। तो इसमें हम जानते हैं अगर साइन ए बराबर इसको सॉल्व करें तो साइन ए बराबर हम लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, और साइन स्क्वायर ए कितना होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर होता है कॉस स्क्वायर ए, तो कॉस स्क्वायर ए बराबर हो गया साइन ए, कॉस स्क्वायर ए बराबर हो गया साइन ए। तो इसका मान कितना है, इसका मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे, कॉस स्क्वायर ए को तो कॉस स्क्वायर ए ही लिखा रहने दें, और कॉस की पावर 4 ए है तो इसको लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर ए की पावर होल स्क्वायर। तो कॉस स्क्वायर ए का मतलब कितना है, साइन ए, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। तो कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना होता है, 1 होता है, तो ये 1 हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में इसको हम लिख सकते हैं साइन ए बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, तो ये कितना हो जाएगा, साइन ए बराबर कॉस स्क्वायर ए, साइन ए बराबर कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा। लेकिन हमें ज्ञात करना है ये हमें ज्ञात करना है। अगर कभी भी ऐसा सवाल है, इतना बड़ा टर्म अगर दिया है, तो या तो ये बनता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, या ये बनता है ए प्लस बी का होल क्यूब। तो हम पहचानें कैसे कि ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर बनाना है या ए प्लस बी का होल क्यूब बनाना है। तो ये 3 दिख रहा है आपको, ये 3 दिख रहा, अगर ये 2 होता, 2 और 3 टर्म होती तो हम इसको 2ab वाला यानी ए प्लस बी का होल स्क्वायर या ए माइनस बी का होल स्क्वायर बनाते। अब यहाँ 3 है, 3 यहाँ है, 3 यहाँ है, तो हमारा दिमाग दौड़ना चाहिए कि ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर नहीं बनेगा, ये ए प्लस बी का होल क्यूब या ए माइनस बी का होल क्यूब बनेगा। तो इतना अगर हिस्सा हम ले लें, इतना -1 को छोड़ के इतना, तो इसको क्यूब बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो 12 है, 12 को 12 घात 12 ना हो के घात 3 रहे, तो ये हो जाएगी कॉस हो जाएगा, और ये हो जाएगा कॉस की पावर 4 ए, होल पावर कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी, और एक है आपका 6, तो ये कितना हो जाएगा, ये वाला जो आपको दिख रहा है ये तो हो जाएगा, और ये हो जाएगा प्लस कॉस स्क्वायर ए होल पावर 3। अगर इसकी ए क्यूब प्लस बी क्यूब, अगर ए इसका हम खोलें, इसी को हम अगर इसको हम ऐसे बना लें, ऐसे करेंगे इसको, ये ऐसे करेंगे ए प्लस बी का होल क्यूब, तो ये क्या बनेगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, यानी ए क्यूब करोगे तो ए क्यूब ये हो जाएगा 4 तिया 12 यही देगा, बी क्यूब करोगे तो 3 दूनी 6 ये वाला देगा,
और 3a² बी करोगे तो 3a² बी, a² यानी 4 दूनी 8, और 8 में 2 जोड़ेंगे तो जे वाला टर्म देगा, और 3ab² करोगे तो जे वाला टर्म देगा। यानी फार्मूला लिखे देते हैं, अगर किसी को फार्मूला याद नहीं आ रहा है तो एक फार्मूला होता है, चूँकि a प्लस बी का होल क्यूब बराबर होता है a³ प्लस b³ प्लस 3ab और ब्रैकेट में a प्लस बी। कई लोग इसको ऐसे भी लिखते हैं कि a³ प्लस b³ प्लस a का इंटू कर देते हैं अंदर अंदर, तो 3a² बी प्लस 3ab²। तो ये वाला फार्मूला इसमें आता है। तो ये वाला फार्मूला बनाने की कोशिश करी हमने, तो इसको 3 वाले को छोड़ दो, जे 3 वाले को छोड़ दें, अगर हम जे वाली टर्म को छोड़ दें, 3 वाली टर्म को, इतनी टर्म को, तो a³ b³ के लिए हमें कौन बचता है, एक तो ये बचता है और एक बचता है ये 3 वाला है, इसको तो छोड़ ही दो, इसको तो 3 वाला है, इसको तो छोड़ ही दो, यानी इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो, तो बचा कौन, एक जे बचा, एक जे बचा। तो इसको 12 को घात 3 बनाना है, तो 4 लिखने के बाद इसकी पावर 3 लगनी चाहिए, तो यहाँ 4a लिख दिया, और जे कोस स्क्वायर a की पावर होल घात 3 आ जाएगा। तो यहाँ से अपन ये फार्मूला बनेगा। तो अपना कौन सा फार्मूला बनने वाला है यहाँ से, इस टर्म को अगर हम ऐसे लिख दें कि कॉस की पावर 4a प्लस कॉस स्क्वायर a की पावर 3, तो यही पूरी टर्म कंप्लीट हो रही है यहाँ तक, और -1 तो है ही, तो -1 ऐसे लगा दिया। तो इसको क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। आप इसको तोड़ोगे तो यही आएगा। पकड़ा कैसे हमने, या तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बनने वाला था, या a प्लस बी का होल क्यूब बनने वाला था। अब इसमें क्या करेंगे हम, अब यहाँ से आगे वही पुराना पिछला वाला सवाल बन गया। हमें पता है कि कॉस स्क्वायर a बराबर साइन a है, तो अगर हम इसको यहाँ रख दें तो ये क्या देगा हमें, ये देगा हमें साइन स्क्वायर a, और प्लस इसको नहीं बदलो, इसको साइन ए मत करना, इसको ऐसा ही लिखे रहने दो कॉस स्क्वायर ए। क्यों, क्योंकि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, ठीक है। तो इसको चेंज नहीं करेंगे हम, क्यों, क्योंकि अगर इसको चेंज कर दिया तो फॉर्मूला बिगड़ जाएगा। हमें पता है साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, तो इसको चेंज नहीं करेंगे, इसको होल को वैसा लिखे रहने दो -1। इसको ज्यों का त्यों बता दिया, इसको चेंज कर लिया, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, 1 की पावर क्यूब -1, 1 में से बन जाएगा, तो आंसर क्या आएगा 0। मतलब इसका आंसर ऑप्शन नंबर 1। अगला सवाल है, यदि cos x प्लस sec x बराबर 2 है तो x की जगह ऐसा हम क्या रख दें कि टोटल 2 हो जाए। तो cos 0 का मान भी 1 होता है और sec 0 का मान भी, cos 0 का मान भी 1 होता है और sec 0 का मान भी 1 होता है। तो x की जगह 0 रख दें अगर हम, तो ये 2 हो जाएगा। इसके बाद cos की पावर nx प्लस sec की पावर nx, तो यहाँ भी 0 ही रखना पड़ेगा। तो 1 की पावर n, 1 की पावर कुछ भी 1 ही आएगा, sec की पावर कुछ भी 1 ही आएगा, तो 1 और 1 क्या हो जाएगा 2। तो हमारा आंसर क्या लग जाएगा 2। तो यहाँ से याद रख सकते हैं कि कभी भी cos का उल्टा sec होता है, तो कभी भी अगर cos x, यदि cos x cos का उल्टा sec x अगर इसका टोटल 2 है, तो हमेशा कुछ भी पावर हो n, एक हो, n की जगह 1 हो, 2 हो, 3, 4 या 10 या 20 या 100 कुछ भी हो, तो हमेशा इनका टोटल 2 ही आता है, हमेशा इनका टोटल 2 ही आता है। या फिर कभी sin x प्लस cosec x हो बराबर इनका टोटल 2 है, तो इसकी पावर कुछ भी हो, 1, 2, 3, तो इनका टोटल भी 2 ही आता है। इसी प्रकार tan x प्लस cot x बराबर अगर 2 है इनका टोटल, तो tan की पावर nx कुछ भी हो प्लस cot की पावर nx कुछ भी हो, इनका टोटल हमेशा 2 ही आता है। आप रख के देख लें, अगर इसमें अगर x की जगह 0 रखें, x की जगह 0 रखें, तो cos 0 sec 0 दोनों का मान 1, 1, 2 हो जाएगा, तो 1 की पावर कुछ भी करो। सेम यहाँ होगा, अगर x की जगह 45 रखें तो tan 45 का मान 1 होता है, तो यहाँ भी 45 ही रखना पड़ेगा। तो 45 की पावर n की जगह कुछ भी हो, 10 हो, 20 हो, 30 हो, तो वो 1 की पावर कुछ भी करें 1 ही आता है, तो यहाँ से 2 आंसर आ जाता है। तो इसका आंसर हमेशा 2 होता है। कभी भी cos का उल्टा sec अगर इनका टोटल 2 है तो इनकी पावर कुछ भी करने पर 2 ही आता है। साइन का उल्टा cosec अगर इनका टोटल 2 है तो इनकी पावर कुछ भी करने पर 2 ही आता है। tan का उल्टा cot इनका टोटल अगर 2 है तो इनकी पावर कुछ भी करने पर 2 ही आता है। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं।
अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 ऐसा सवाल पीछे भी देख चुके हैं अपन। इसमें क्या है, कॉस्ट एक नियम पढ़ा था पीछे कि यदि कभी भी ए कॉस थीटा या फिर ए साइन थीटा, यदि कभी भी ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा बराबर कुछ दिया है जैसे कि सी, और हमें ज्ञात करना है जैसे कि ए का कॉस थीटा के साथ ए कॉस थीटा माइनस बी साइन थीटा या फिर बी साइन थीटा माइनस ए कॉस थीटा, तो दोनों के लिए ही हम क्या करते हैं, बराबर अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर कर देते थे। ऐसा एक नियम पड़ा है। तो इसमें क्या करना है, जैसे इसके गुणांक में कुछ नहीं तो एक मान सकते हैं, इसके गुणांक में भी एक मान सकते हैं, इसके गुणांक में भी एक और इसके गुणांक में भी एक। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, अपन को चाहिए क्या है, हाँ, तो अपन को ये निकालना है। तो आंसर हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर माइनस अंडर रूट 2 का स्क्वायर, और ये प्लस माइनस में रहेगा। तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 2 माइनस अंडर रूट 2 का स्क्वायर, तो ये आएगा सॉरी, इस सवाल में मिसप्रिंट है, अंडर रूट 2 कॉस ए है, मिसप्रिंट हुआ है सवाल, इसलिए आंसर नहीं आ रहा। अंडर रूट 2 कॉस ए है, यहाँ कॉस ए भी है। अब आंसर आ जाएगा इसका अंडर रूट 2 कॉस ए, ये पूरा होगा अंडर रूट 2 कॉस ए का होल स्क्वायर। सी की जगह ये रहेगा, सी की जगह पे ये है अंडर रूट 2 कॉस ए। इसको सुधार कर लेना, अंडर रूट 2 कॉस ए, मिसप्रिंट था ये सवाल। इसको सी की जगह पे ये रखेंगे तो ये आंसर निकल के आएगा प्लस माइनस 1 स्क्वायर तो 1 और 1 2 हो जाएगा, माइनस अंडर रूट 2 कॉस ए स्क्वायर, अंडर रूट 2 का स्क्वायर 2 कॉस स्क्वायर ए। यहाँ से 2 कॉमन ले लें, यहाँ से 2 कॉमन ले लें अपन, तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, और ये अंडर रूट में रहेगा, तो ये आ जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर ए, तो प्लस माइनस 2 साइन स्क्वायर ए अंडर रूट में, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 2 साइन स्क्वायर ए का वर्गमूल हो जाएगा साइन ए। तो आंसर नंबर 1, ये पूरे पे अंडर रूट है तो आंसर नंबर 1 हो जाएगा इसका, अंडर रूट 2 साइन ए हमारा आंसर हो जाएगा। इसी सवाल को दूसरी विधि से कर सकते हैं। ये दो समीकरण जो दिए हैं, समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2, इन दोनों को विलोपन विधि से हल कर लेते हैं। तो समीकरण नंबर 1 कितना है वो यहाँ लिख देते हैं। समीकरण नंबर 1 है कॉस ए प्लस साइन ए बराबर अंडर रूट 2, और समीकरण नंबर 2 है कॉस ए माइनस साइन ए बराबर क्वेश्चन मार्क है, तो माना कि इसका जो मान है, माना कि वो एक्स है, माना कि ये x है, तो क्या हो जाएगा, इसका मान हो जाएगा यहाँ पे x। इन दोनों समीकरण को हल करें, तो साइन से साइन कट जाएगा, 2 cos से आएगा, 2 cos से बराबर हो जाएगा x प्लस अंडर रूट 2 है। लेकिन 2 cos से का मान हमें नहीं चाहिए, हमें x का मान चाहिए। जैसे कि इसको साइन से साइन कट जाएगा, 2 cos से बराबर अंडर रूट 2 प्लस एक्स आ जाएगा, तो अंडर रूट 2 प्लस एक्स चाहिए। तो ऐसा कोई आंसर यहाँ से मैच नहीं करेगा, तो हमें दोनों पक्षों का स्क्वायर करके जोड़ना पड़ेगा, दोनों पक्षों का वर्ग करके इन्हें हमें जोड़ना पड़ेगा, दोनों पक्षों का वर्ग करके जोड़ देंगे तो ये आएगा कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए कॉस ए, और ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए माइनस 2 साइन ए कॉस ए। 2 साइन ए कॉस ए से 2 साइन ए कॉस ए कट जाएगा, और ये हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर ए जुड़ जाएगा, तो 2 कॉस स्क्वायर ए और 2 साइन स्क्वायर ए, 2 साइन स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस स्क्वायर ए, और 2 साइन कॉस ए, एक प्लस का एक माइनस का, वो तो कट ही जाना है। अंडर रूट 2 का स्क्वायर हो जाएगा 2, और एक्स का स्क्वायर हो जाएगा
एक्स स्क्वायर। यहाँ से 2 कॉमन लेके साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 होता है, तो 2 बराबर हो जाएगा, ये सी का मान फिर से वही गलती, कॉस ए है इधर पे, तो ये हो जाएगा √2, ये कॉस ए है पूरा, तो कॉस ए का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा √2 का स्क्वायर होता है 2 कॉस स्क्वायर ए प्लस एक्स स्क्वायर। अब इसको हल करेंगे अपन, तो ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, तो 1 होता है, कॉमन ले लेंगे 2, तो बराबर में 2 कॉस स्क्वायर ए 2 कॉस स्क्वायर ए प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये 2 कॉस स्क्वायर इस तरफ ले आए, तो 2 माइनस 2 कॉस स्क्वायर ए बराबर एक्स स्क्वायर, 2 अगर कॉमन ले लें तो आएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर एक्स स्क्वायर। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है कॉस 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है साइन स्क्वायर थीटा, तो 2 साइन स्क्वायर ए बराबर एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर अगर स्क्वायर उस तरफ भेजें तो ये वर्गमूल बन जाएगा ऐसे, तो ये हो जाएगा √2 साइन, ऑप्शन नंबर 1। तो ऐसे भी इसको कर सकते हैं, दोनों पक्षों का वर्ग करके जोड़ दें अगर, तो भी हम आंसर इसका निकाल सकते हैं। इस पार्ट में इतना ही रखते हैं, 6 सवाल थे इस पार्ट में, 6 ही सवाल रखते हैं। इन 6 सवालों को आप ठीक से देख लीजिए, समझ लीजिए, अगर कहीं दिक्कत आती है, समझ में नहीं आता है तो कमेंट कीजिए, हम उसको सॉल्व करेंगे। अगला पार्ट जल्दी ही अपलोड करेंगे। तो इतने जो 8 पार्ट हो गए हैं ये पूरे कंप्लीट कर लीजिए, इसके बाद 2 या 3 पार्ट और बचते हैं, इसमें आपकी त्रिकोणमिति कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, थैंक यू।